उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उसके लिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश अभी से हो गई है, या फिर यूं कहें कि अभी से हर दांव चला जा रहा है ताकि 2027 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बन सके। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर है। यहाँ योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और इसमें जो कि कई मंत्रियों ने शपथ ली है और इसके साथ ही कई राजनीति की अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे पहले नाम आपको बता दें, कृष्णा पासवान है, मनोज पांडे हैं, कैलाश राजपूत हैं, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह की तरक्की हुई है, यानी इनको प्रमोशन दिया गया है। और भूपेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा इनको मंत्री बनाया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अजीत जी। सर, सबसे पहला सवाल कि आखिर ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, आखिर इससे क्या साधने की कोशिश की गई? देखिए, विशुद्ध रूप से विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये विस्तार किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पिछले कई लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल सीटें आधी से कम हो गई। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि शायद अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिल के और पीडीए का जो उनका दांव है, पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी, तो इनको लेकर जो वो चलते हैं उसमें सफल रहे लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब बीजेपी, देखिए अभी हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, अभी भी शपथ ग्रहण हो रहा है। आज तमिलनाडु में हुआ, कल असम में होगा, 2 दिन पहले बंगाल में हुआ था। तो अब केरल में अभी तक तय नहीं हो पाया। तो एक तरफ तो वो चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। तो विशुद्ध रूप से चुनावों को देखते हुए, चूँकि 6 महीने बाद आप देखिएगा कि वैसे तो चुनाव फरवरी मार्च में होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद वहाँ पे देखिएगा पूरा चुनावी माहौल, या यूँ कहें कि अभी से ही शुरू हो गया है। तो इसी के मद्देनज़र, चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के थ्रू जाता है, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश से उसकी सत्ता हटे। क्योंकि हाल के दिनों में देखिए कि जिस तरह से योगी सरकार आई और उत्तर प्रदेश की जो गिनती होती थी वो बीमारू राज्य में होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। आप देखिए कि हर साल वहाँ पर 50 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। 50 करोड़ टूरिस्ट आना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल वहाँ पे महाकुंभ हुआ, वहाँ पर भी जो है 66 या 67 करोड़ लोग सिर्फ प्रयागराज गए, बनारस गए, अयोध्या गए। तो इससे उनकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हुआ, जेवर एयरपोर्ट चालू हो गया है, वहाँ फुली ऑपरेशन भी होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो उत्तर प्रदेश की कायाकल्प जो है बदली है इस बीजेपी सरकार ने, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि वहाँ पर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आए या अखिलेश यादव की सरकार आए, सपा की, कांग्रेस के सहयोग से। इसीलिए एक तरफ तो वो विकास आगे अपना दिखाते हैं कि हम विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सामाजिक और क्षेत्र का संतुलन भी होना चाहिए। बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, पश्चिम का, तो ये सब संतुलन को लेकर और कास्ट को लेकर भी बड़ा दांव उत्तर बीजेपी ने चला है। और इसीलिए आप देखिए कि 8 मंत्री अलग अलग जाति के हैं। बिल्कुल सर, अलग अलग वर्ग से लेके उनको साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल अलग अलग जाति के हैं। तो ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग के हैं, ओबीसीज हैं। तो ओबीसी पर बड़ा दांव चलती है बीजेपी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 2014-19 में चुनाव जीता लोकसभा का, और उत्तर प्रदेश में कभी भी 2 बार लगातार कोई चुनाव जीता नहीं था। पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के रिकॉर्ड बनाए। वहाँ पर एक पार्टी की सरकार रहती थी, अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार आती थी, यानी सरकार बदल जाती थी। लेकिन पिछले 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और उनकी लोकप्रियता की बात करें तो पूरे देश में वो लोकप्रिय हैं। लेकिन बावजूद इसके चुनाव बहुत कठिन है उनके लिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया वो बीजेपी के मन मुताबिक नहीं था। बीजेपी पहले 300 सीट पूरे देश में जीतती थी लोकसभा की, इस बार 240 सीट पर आ गई, यानी 20% कम हो गई। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ। इसलिए अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती।
चाहे वो विकास हो, विकास एक पहलू है, दूसरा पहलू ये है राजनीति में कि जातिवाद और क्षेत्रवाद। और इसी के मद्देनज़र आज का जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार है कि भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट हैं, अजीत पाल सिंह हैं, कैलाश राजपूत हैं, मनोज पांडे ब्राह्मण। ऐसा कहा जाता है कि नहीं, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं क्योंकि योगी एक विशेष कास्ट से आते हैं और उन कास्ट के कई लोग जो है मतलब उनकी पोस्टिंग जो है अच्छी दी गई है। तो एक तरह से पूरे सभी पासवान है, तोमर है, हाँ, ये तो विश्वकर्मा है, इनका भी ख्याल रखा गया बिल्कुल है, ओबीसी जाति को समीकरण साधने की कोशिश की गई है ताकि हर वर्ग उनसे खुश रह सके और फिर उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हो सके। बिल्कुल, देखिए जाति साधने की कोशिश की गई है, विकास भी सामने रहता है, उनका जो चेहरा रहता है बीजेपी का, वो कहीं भी विकास के नाम पे बोलते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार है। और उत्तर प्रदेश में पिछले अगर 9-10 साल में अगर देखिए तो काफ़ी बदलाव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन आखिर में अगर बीजेपी के देखें, चाहे वो असम में अभी चुनाव हुए, चाहे वो बंगाल में चुनाव हुए, आखिर में फिर वो पोलराइज कर देते हैं, वो माइनॉरिटीज़ को एकदम अलग कर देते हैं और रिवर्स पोलराइजेशन यानी हिंदुओं का जो है पोलराइज करते हैं। चाहे वो 2014 के चुनाव में देखिए, 2019 देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए कि पहले तो चलेगा कि नहीं हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, फिर जातिवाद साधते हैं, लेकिन अंत में लास्ट में ट्रम्प कार्ड वो लोग पोलराइजेशन का खेलते हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि असम में जो है कितनी बड़ी संख्या है माइनॉरिटीज़ की, बंगाल में 30% माइनॉरिटी वोट है और 80-85 सीटों पे वो मतलब जिताने की क्षमता रखते, बावजूद इसके 294 में से 207 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बहुत सीधी सी बात है कि ठीक है, उन्होंने विकास भी चला, उन्होंने जातिवाद का सहारा लिया, लेकिन आखिर में पोलराइज कर दिया, जिसका फ़ायदा इनको हर चुनाव में मिलता है और यही हम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल आपको बता दें कि 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 2 का प्रमोशन हुआ है और इसमें से हर जाति हर वर्ग का ख्याल जो है यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने रखा है ताकि आने वाले चुनावों में उसे जो है जीत मिल सके। बहरहाल अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उसकी तैयारी कह सकते हैं कि अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो ऐसा आराम फरमाने वाली जो पार्टी वो है नहीं। लगातार एक राज्य के अगर चुनाव जीत लिए तो अब दूसरे की अगले दिन से तैयारी शुरू कर देती है। देखिए, बीजेपी भी सभी पार्टियों की तरह थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं बीजेपी एकदम बदल गई है, वो बड़ा मैकेनिकल हो गई है। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत लिया तो फिर जो है कुछ दिन आराम करेंगे, डे 1 से वो स्टार्ट हो जाते हैं। और यूपी में हम यही उसका उदाहरण देख सकते हैं कि वो अब चुनाव ख़त्म हो गया, अब यूपी उत्तराखंड का चुनाव है, तो अब सीधे फोकस चला आया और तुरंत पहले इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। अब देखिएगा कि काफ़ी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या राजनाथ सिंह या जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके दौरे होते रहेंगे और नए नए जो विकास कार्य हैं वो जो है होते रहेंगे। वो ये भी दिखाएंगे कि भाई हमने जेवर स्टार्ट कर दिया, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, गंगा एक्सप्रेस भी बनाया, उस पे वो फाइटर प्लेन भी जो है लैंड कर रहे हैं। तो ये भी तस्वीर रहती है और चुनाव की तैयारी भी चलती है। अब चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है राजनीति में, आप देखिए तो 7-8 महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं, तो इसलिए माना जा सकता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां या ज़मीन पे उतर गई है। सही बात है। और अब देखना होगा कि आखिर विपक्षी पार्टियां इस पर क्या कहती हैं, खासकर से समाजवादी पार्टी इसको कैसे लेती है, अखिलेश यादव इस पर क्या बोलते हैं और उनका अगला दाव क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश में अलग है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होता है तो पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की नज़रें टिकी इस पे रहती हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर गुजरता है। और अब देखना होगा कि आखिर ये जो मंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी पार्टी यानी योगी सरकार आने वाले वक्त में क्या क्या फैसले लेती है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और महज अगर ऐसे देखें तो साल भर का टाइम है, लेकिन साल भर का भी वक्त काफ़ी नहीं है, क्योंकि सरकार में दोबारा लौटना और वहीं विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती है कि मौजूदा सरकार को उसे कैसे टक्कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि 6-7 महीने बाकी रह गए हैं। हमने देखा कि पिछले जो 2 चुनाव हुए उसमें जनवरी में चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है, तो सिर्फ मई देखिए चल रहा है, 7 महीने और बचे हैं। तो ये चुनाव में पता नहीं चलते। आप जो है बहुत बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ से ज़्यादा
आबादी है, उसके बाद SIR के बाद चुनाव हो रहा है, तो कितना जो है मतलब अलग होगा वो चुनाव। क्योंकि हमने देखा कि बंगाल में जिस तरह से, या बिहार में देखिए, या असम में देखिए, SIR हुआ वहाँ पर, और बंगाल में तो 93% वोटिंग हुई, और इसी वजह से 10% ज़्यादा वोटिंग हुई। इसी वजह से बीजेपी एकदम मतलब क्लीन स्वीप कर दी। कहा था ये कि या तो बनेगी तो बम्पर छप्पड़ फाड़ के वोट आएंगे, वरना धड़ाम होगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरे देश में लोग देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जितने लोकप्रिय हैं उतना बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और देखने वाली बात होगी कि अब ये जो मंत्री बनाए गए हैं और आगे आने वाले समय में योगी सरकार और कौन कौन से बड़े फैसले लेकर चौंकाती है। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।